नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी में। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर सुहागिन के लिए आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है, जो स्त्री इस दिन पूरे मन से व्रत करती है, चौथ माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनते हैं करवा चौथ की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी। साहूकार की बेटी सबकी लाडली थी। भाई उसे इतना प्यार करते थे कि जब तक उसे खाना न खिला दें, खुद का निवाला भी मुंह में नहीं डालते थे। समय बीता और करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी उस समय अपने मायके आई हुई थी। पूरा घर खुशियों से भरा था, लेकिन बेटी ने उस दिन निर्जला व्रत रखा हुआ था। वो पूरे दिन बिना पानी पिए भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। शाम हुई, सूरज ढल गया। भाई अपने काम से लौटे तो देखा कि बहन बहुत कमजोर लग रही है। उन्होंने कहा, बहन चलो अब खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। बहन बोली, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चांद नहीं निकलता मैं पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगी। भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उनका दिल पसीज गया। सोचा कैसे मदद करें कि बहन कुछ खा ले। फिर उन्होंने एक चाल चली। वे पास की पहाड़ी पर गए, वहां आग जलाकर उसके आगे चलनी रख दी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल आया हो। वो खुशी खुशी घर लौटे और बोले, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। बहन ने आसमान की ओर देखा। सचमुच उसे लगा चांद निकल आया है। वो तुरंत अपनी भाभियों को बुलाने लगी। भाभी देखिए चांद आ गया है, अब हम अर्घ देकर खाना खा सकते हैं। लेकिन भाभियों ने मुस्कुराकर कहा, बाईसा ये तो तुम्हारा चांद है, हमारा नहीं। हम तो असली चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोलेंगे। पर साहूकार की बेटी तो भोली थी, भूख प्यास से कमजोर भी। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं अर्घ देकर खा लेती हूँ। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाया तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया, जल्दी आओ, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है। माँ घबरा गई, तुरंत बक्सा खोला, कपड़े निकालने लगी, पर सारे कपड़े काले निकले। दूसरा बक्सा खोला, उसमें सब सफेद निकले। बेटी बोली, माँ रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, देर हो रही है। माँ समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। उसकी आंखें भर आईं। उसने बेटी से कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिले छोटे बड़े सबके पैर छूना। अगर कोई बूढ़ी सुहागन आशीर्वाद दे, सदा सौभाग्यवती रहो, तो उसे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने सिर झुकाया, कहा, ठीक है माँ, और निकल पड़ी। रास्ते में जिसे भी मिली पैर छूती गई। सबने उसे आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, हंसमुख रहो। आखिरकार जब वो अपने ससुराल पहुंची तो छोटी ननद दरवाजे पर मिली। उसने जैसे ही ननद के पैर छुए, ननद बोली, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, मूढ़ सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर पहुंची तो देखा उसका पति मृत अवस्था में पड़ा है। शव को शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। वो चिल्लाई, नहीं इन्हें मत ले जाओ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बोली, अगर इन्हें ले ही जाना है तो मैं भी साथ जाऊंगी। लोगों ने सोचा, चलो इसे भी साथ ले चलो। शमशान पहुंचकर जब दाह संस्कार की तैयारी हुई, वो योते हुए बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सबने कहा, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब करेगी। लेकिन वो अड़िग रही। आखिर गांव वालों ने कहा, इसे यहीं रहने दो। शमशान के पास ही उसके लिए एक छोटी झोपड़ी बनवा दी गई। वो वहां अपने पति के शव के पास रहने लगी। उसका ध्यान रखती, जाले साफ करती, रोज उसकी सेवा करती। छोटी ननद रोज उसे दिन में 2 बार खाना दे जाती थी। वो हर महीने चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे चौथ माता मेरे पति को जीवन दो। चौथ माता प्रकट होकर कहती, कर वो ले, कर वो ले, भाइयों की प्यारी बहन कर वो ले, घनी बुखारी कर वो ले। वो हाथ जोड़कर कहती, माता मेरे पति को जीवन दो। चौथ माता मुस्कुरा कर कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी, उससे मांग लेना। ऐसे करते करते कई चौथ बीती। जब अश्विन मास की चौथ आई, उसने फिर प्रार्थना की। अश्विन चौथ ने कहा,
तू करवा चौथ माता से मांगना, वही तुझे वरदान देगी। अब जब करवा चौथ का दिन आया, वो पहले से अधिक सज धज कर तैयार हुई। छोटी ननद से बोली, मुझे श्रृंगार का सारा सामान ला दो। सास ने कहा, ले आओ, जो मांगती है, बेचारी शमशान में बैठी है। वो दिन भर व्रत रखती रही। शाम को चांद निकला, उसने अर्घ दिया, दीप जलाया। तभी चौथ माता स्वयं प्रकट हुई। कर वोले, भाइयों की प्यारी बहन कर वोले, दिन में चांद उगाने वाली कर वोले। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, माता, मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम? वो बोली, माँ, जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करेंगी, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, लाओ, सुहाग का सामान दो। वो एक एक कर चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी सब माता को देने लगी। जब 16 श्रृंगार पूरे दे दिए, चौथ माता मुस्कुराईं। तू तो पूरी तैयारी करके बैठी है, लगता है किसी ने तुझे सिखाया है। वो बोली, नहीं माँ, मुझे किसने सिखाना था, बस मैंने अपनी मन की सुनी। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर लिया और चुटकी से छींटा मारा। देखते ही देखते उसका पति जीवित हो उठा। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर पैर मारा। वो झोपड़ी पल भर में महल बन गई। सुबह जब ननद खाना लेकर आई, तो सामने झोपड़ी की जगह महल देखकर चकित रह गई। अंदर गई तो देखा उसका भाई जीवित है। वो दौड़ती हुई घर गई। माँ, भाभी का पति जिंदा हो गया। पहले तो माँ ने विश्वास नहीं किया, फिर जब खुद जाकर देखा तो खुशी से रो पड़ी। सब ने गाजे बाजे के साथ अपनी बहू बेटी को घर लाया। सास ने बहू के पैर छुए और बोली, बहू, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। सब ने चौथ माता का धन्यवाद किया। माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग लौटाया, वैसे ही सब सुहागिनों कर अपनी कृपा बनाए रखना। पोरसी तीरथ व्रत से जाचे न करवा चौथ, तोड़े अकांत कांत करवा चौथ। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय चौथ माता लिखना ना भूलें और चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जय चौथ माता। हर हर महादेव।